बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अच्छा, हम पढ़ रहे थे टेलीकम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑप्टिकल फ़ाइबर वाला चैप्टर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल फ़ाइबर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है और उसके बाद उसके अंदर उसका ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर और रिसीवर का है। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि ऑप्टिकल ट्रांसमीटर क्या होते हैं और रिसीवर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्टिकल ट्रांसमीटर क्या होते हैं। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, और एक लेज़र होता है। ठीक है जी। और फिर ऑप्टिकल रिसीवर देखेंगे, उसमें पिन डायोड है और एवलांच डायोड है। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं सिग्नल कन्वर्शन प्रिंसिपल। आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने सिग्नल को, जो हमारा सिग्नल होता है इलेक्ट्रिकल, उसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। लाइट और ऑप्टिकल एक ही मतलब होता है उसका। और फिर उनको ऑप्टिकल ट्रांसमीटर कहा जाता है, जो ट्रांसमीटर साइड पे लगे होते हैं। और दूसरी साइड पे जो होते हैं आपके पास, वो क्या करते हैं कि ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इनको ऑप्टिकल डिटेक्टर कहा जाता है या रिसीवर कहा जाता है। ठीक है ना, ये डिटेक्टर एक तरफ होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसमिटिंग का अमल होता है। अब जो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर हैं या उनको लाइट सोर्स कहा जाता है, ये क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रोशनी के सिग्नल में तब्दील करते हैं। इस मकसद के लिए बहुत सारी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हमने वो डिवाइस देखनी है जिनकी खासियत जो है वो फ़ाइबर की खसूसियात से मैच करती हों, ताकि हमें वो मैचिंग के वक्त मसाइल ना हो, यानी फ़ाइबर की खसूसियात जैसी खसूसियात वाली होनी चाहिए। अब इनमें से जो सबसे पहले है आपके कोर्स में शामिल है, वो लाइट एमिटिंग डायोड है। डायोड तो आपको पता है क्या होता है। डायोड के अंदर एक तरफ पी टाइप टर्मिनल होता है और एक तरफ एन टाइप टर्मिनल होता है। पी टाइप के अंदर होल होते हैं और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जहाँ पर पी और एन को मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जंक्शन। और ये सारी चीज़ जो है वो डायोड कहलाती है। आम डायोड को जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल का आपस में मिलाप होता है, जिसकी वजह से जो है वो करंट फ्लो होता है। और आम सेमीकंडक्टर की सूरत में ये जो एनर्जी खारिज होती है, ये हरारत की शक्ल में होती है। लेकिन जब एलईडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और एलईडी को जब फॉरवर्ड वाइज किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और जंक्शन पर जब दोनों मिलते हैं तो इसकी वजह से एनर्जी का अखराज होता है। और ये जो अखराज है, ये एनर्जी रोशनी की फोटोन की सूरत में होती है। ठीक है ना। और ये आम जो सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन के इस्तेमाल करते हैं, वो हीट की सूरत में एनर्जी खारिज होती है। लेकिन जो आप कर रहे हैं ना इस्तेमाल, गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है, और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट है, गैलियम एलुमिनियम आर्सेनेट है, ये ख़ास किस्म के सेमीकंडक्टर्स हैं जो अपनी जो एनर्जी है वो फोटॉन्स की सूरत में, लाइट की सूरत में खारिज करते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। ऐसे डायोड जो रोशनी को क्या कर रहे हैं? खारिज कर रहे हैं। अब जो रोशनी खारिज होने वाली है, वो उसकी मकदार जो है, वो वेव लेंथ जो है, वो डिपेंड करती है मटेरियल पर या टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स पर। ठीक है, तो हम जो अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो देते हैं एलईडी को, तो एलईडी क्या काम कर देती है? सिग्नल को लाइट वाले सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। अब उसके बाद आ जाते हैं लेज़र की तरफ। ठीक है, ये भी ऑप्टिकल ट्रांसमीटर है, यानी ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। अब लेज़र, आपने फिज़िक्स के अंदर इसको डिटेल से पढ़ा होगा कि क्या होता है। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का मुखफ़फ़ है। ठीक है, तो 1962 के अंदर इंकशाफ हुआ था कि एक गैलियम आर्सेनाइड डायोड का जो फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, तो ये 0.7 से लेकर 0.9 माइक्रोमीटर की रोशनी पैदा करता है। ये रेंज इंफ्रारेड के करीब होती है। ठीक है, अब लेज़र की क्या खासियत है कि इसको कम्युनिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन सर्किट के अंदर। सबसे पहले तो लेज़र एक ही रंग, एक ही फ्रिक्वेंसी की रोशनी होती है जो लेज़र लाइट होती है। ठीक है, मोनोक्रोमिक होती है। लेज़र लाइट कोहेरेंट होती है। ठीक है, यानी इसकी बैंडविड्थ कम होती है। लेज़र लाइट एक ही सिमत में ट्रैवल करती है। ठीक है, और लेज़र लाइट की इंटेंसिटी आम रोशनी की निस्बत बहुत
ज़्यादा होती है। तो ये सारी वजूहत है कि इसको ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के अंदर जो है वो लेज़र को इस्तेमाल किया जाता है, यानी अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तो दो चीज़ें थी, ऑप्टिकल सोर्स या ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो ऑप्टिकल रिसीवर है, यानी सिग्नल ने ट्रांसमीटर ने उसको ट्रांसमिट किया, फिर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सिग्नल रोशनी की सूरत में ट्रैवल हुआ, तो आगे फिर उसको दोबारा इलेक्ट्रिकल में हमने कन्वर्ट करना है। तो ऑप्टिकल रिसीवर उस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑप्टिकल रिसीवर से मुराद ऐसी डिवाइस है जो फाइबर सिस्टम में मौसूल होने वाली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। अब रिसीवर साइड पे क्या लगा होता है, एक फ़ोटो डिटेक्टर जो कि लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, रोशनी के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में, और दूसरा एम्पलीफायर होता है कि ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई सिग्नल कमज़ोर हो गया है, ठीक है, कम पावर वाले सिग्नल होते हैं तो उनको एम्पलीफाई करने का काम करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑप्टिकल रिसीवर हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पिन डायोड और दूसरा होता है एवलांच डायोड। पिन डायोड कम फासले के लिए इस्तेमाल करते हैं और एवलांच डायोड ज़्यादा फासले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी डिटेल भी आगे हम पढ़ लेते हैं। पिन डायोड, ठीक है, पिन डायोड एक ख़ास किस्म का डायोड होता है, स्पेशल डायोड होता है, और इसके आम डायोड के तो दो रीजन होते हैं ना, एक पी टाइप और एक एन टाइप। इसके तीन रीजन होते हैं, ठीक है, एक पी टाइप रीजन, एक एन टाइप रीजन, और बीच में एक जो है वो एक आई फॉर इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर की मटेरियल की लेयर होती है। आपको पता है एक एक्सटर्नसिक सेमीकंडक्टर होते हैं और एक इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। ये पिन डायोड का सिंबल है आपके पास। देखिए आम डायोड में पी और एन होता है, इसमें एक और जंक्शन का इजाफा कर दें तो आपके पास जो है वो पिन डायोड बन जाएगा। ये पी रीजन, एन रीजन और इंटर्नसिक यानी खालिस सेमीकंडक्टर जो होता है, और एक्सटर्नसिक जिसके अंदर डोपिंग की और मिलावट की उसको एक्सटर्नसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ना खालिस सेमीकंडक्टर। अब इसकी वर्किंग कैसी होती है, जब जंक्शन पर रोशनी पड़ती है, कौन सी रोशनी पड़ती है, जो ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल ट्रांसफ़र होकर रिसीवर साइड पे आया वो वाली रोशनी, तो इलेक्ट्रॉन और होल के जोड़ों में इजाफा होता है, ठीक है। फोटोडायोड में रिवर्स करंट में इजाफा रोशनी की शिद्दत के बराह रास्त मुतनासिब होता है, यानी जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी इसके ऊपर उतनी ही करंट ज़्यादा पैदा होगी और उतना हमारा ज़्यादा सिग्नल जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट होगा। इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी, इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इनका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस बहुत ज़्यादा, जबकि नॉइज़ बहुत कम पैदा करते हैं, ठीक है, और यही वजह जो है इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ जाएं तो एवलांच डायोड है, ये भी एक ख़ास किस्म का डायोड होता है, आम डायोड की तरह पी एन जंक्शन पर मुश्तमिल होता है। इसमें रिवर्स बाइस हालत में रोशनी की ब्रेक डाउन यानी एवलांच इफेक्ट हासिल किया जाता है। आपने जीनर डायोड पढ़ा होगा यकीनन, तो जीनर डायोड के अंदर दो होते हैं आपके पास, एक एवलांच इफेक्ट होता है उसके अंदर भी। ऑप्टिकल सिस्टम आमतौर पर डिजिटल सिस्टम होते हैं, लिहाजा रोशनी का लेवल इतनी अहमियत का हामिल नहीं होता, जबकि रोशनी का मौजूद होना या ना होना अहमियत का हामिल होता है। अब देखें जी, ये एवलांच फोटोडायोड APD एवलांच फोटोडायोड की बनावट को दिखाया गया है। तो बुनियादी तौर पर एक एवलांच फोटोडायोड एक PIPN स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है, P फॉर पी टाइप, I फॉर इंटरसिक, और फिर P टाइप, फिर N टाइप। जब रोशनी डायोड पर पड़ती है तो हैविली डोप्ड एन लेयर इसको अपने अंदर जज्ब कर लेती है, ठीक है जी, एन लेयर ये वाली आपके पास इसको जज्ब कर लेती है। रिवर्स बाइस की वजह से, देखिए रिवर्स बाइस है, ये एन टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यानी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ। रिवर्स बाइस की सूरत में पी एन जंक्शन के मुतवाज़ी बहुत ज़्यादा शिद्दत का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, जिसकी वजह से डायोड में इम्पैक्ट आयोनाइजेशन का अमल होता है। इस आयोनाइजेशन की वजह से चार्ज कैरियर का एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाता है कि इसके साथ वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन भी आयोनाइजेशन के अमल में शामिल हो जाते हैं। इस तरह आयोनाइजेशन के अमल में मज़ीद और मज़ीद इलेक्ट्रॉन शामिल होते जाते हैं। ये अमल जो है वो बिल्कुल एवलांच इफ़ेक्ट की तरह होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास कंस्ट्रक्शन है ADP की, इसको डिटेल से खुद पढ़ लेना है और इसके नोट्स आपने तैयार कर लेने हैं, और अगर कुछ सवाल है तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। शुक्रिया, इसकी असाइनमेंट तैयार कर लें।